तो चलिए भाई नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 रहेगा हमारा सिग्नल एंड सिस्टम को लेकर। देखिए सिग्नल एंड सिस्टम में पिछला जो लेक्चर आया था उसमें मैंने बात करी थी आप लोगों से कि क्या हमें सिलेबस के अंदर में कवर करना होता है। टोटल हमें 9 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, उनके सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि कब कब उनकी कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। आज जो बात करेंगे, जो पिछली एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी टाइम शिफ्टिंग को लेकर, टाइम शिफ्टिंग से आगे बढ़ते हुए हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। देखिए जो भी अभी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमें जब सिग्नल्स के बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से कि इवन और सिग्नल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप अच्छे से इन प्रॉपर्टीज़ को समझिएगा। टाइम शिफ्टिंग में मैंने पिछली बार जब आप लोगों को बताया था तो दो चीजें बताई थी कि जब भी आप लोगों को टाइम के अंदर में इस तरह से दे दिया गया है कि सिग्नल को हमने टी प्लस के से हमने शिफ्ट कर दिया है, तो अगर ये के की वैल्यू मेरे पास में पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव का मतलब है कि आप इसको ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं, और जब जीरो ले रहे हैं तो सिग्नल हमारा क्या होगा, लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाता है। ठीक है। और दूसरे में मैंने बात करी थी आप लोगों से कि अगर यहाँ पर वैल्यू जो के की है वो मेरे पास में नेगेटिव आ रही है, तो या फिर आप कहो कि के की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, तो वहां पर जो सिग्नल होगा वो हमारे पास में राइट शिफ्टिंग हो जाती है। ये शिफ्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? ये जरूरत हमें पड़ेगी जब हम बात करेंगे कुछ एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म करवाना चाहूंगा कि जो भी हमारे पास में ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कंटिन्यूस सिग्नल्स पर हम काम नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास में ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टी लगा के बताऊँ मेरे को, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होती है। ये जो हमारे पास में फिक्स सिग्नल्स होते हैं, जैसे मैंने एक यूनिट स्टेप सिग्नल ले लिया कुछ इस तरह का, तो इनके ऊपर में हम इन प्रॉपर्टीज को इजिली यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आप लोग को देखेंगे कि प्रॉपर्टीज यहीं पर यूज होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बात करूंगा आप लोगों से, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग को लेके काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा सिग्नल जो है, जो हमने एक मान के चले हुए हैं, तो उसको हम ऊपर या नीचे सिग्नल को कर सकते हैं, उसके एम्पलीट्यूड हम चेंज कर सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी आप नंबर डालेंगे, दैट इज एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। देखिए लेक्चर्स के अंदर में थोड़ा डिले जरूर हुआ है इसके अंदर में, लेकिन हम कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। और ये नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो तब आएगा जब इस लेक्चर को, देखिए हम ज़्यादा यहाँ पर अपना कोई टारगेट नहीं रख के चल रहे हैं। मेरा मोटिव ये है कि जितने भी लोग आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जब भी हमारे पास में फोटोनिक्स इसी का हमारा जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसके ऊपर में जितने लोग जुड़े हुए हैं एटलीस्ट वो तो देख ले वीडियोस। तो यहाँ पर इस वीडियो का टारगेट रहेगा 100 व्यूज का, यानी कि 100 लोग जब तक इसको नहीं देखेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को देखते चलेंगे, तो कंटेंट आप लोगों को रेगुलरली मिलता रहेगा। ओके, चलिए बात करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू लेक्चर बनाते चला गया और आप लोगों के लिए एक बल्क बन जाएगा, वो एक हिप बन जाएगा, तो आप उनको कवर नहीं कर पाएंगे। तो अब बेटर है कि आप टाइमली उनको देखते चलिएगा। चलिए बात करेंगे इसको लेकर, टाइम शिफ्टिंग को लेकर। देखिए टाइम शिफ्टिंग का मतलब है कि मान लो मैंने एक सिग्नल दिया वाई टी, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये मेरे पास में नॉर्मल जो सिग्नल था वो एक्स टी सिग्नल के रूप में आपने इसको रिप्रेजेंट किया, यानी कि एक सिग्नल है जो कि टाइम का फंक्शन आप लोगों को गिवन है। अगर मैं इसके अंदर में कुछ वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दूं, कुछ स्टैंडर्ड बोल लो कि मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर इंटीजर वैल्यू बोल लो, तो वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, यानी कि के मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो उस एम्पलीट्यूड के साथ में क्या होगा, जब हम टी प्लस में कर रहे थे, यानी कि जो हमारे फंक्शन का जो बेसिक था यानी कि टाइम था, तो टाइम को मैं कुछ ना कुछ शिफ्ट कर रहा था। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पूरे उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में, मान लो मैंने 1 सेकंड के ऊपर में मेरे सिग्नल को देखा, और 1 सेकंड पे मेरे पास जो सिग्नल था उसकी वैल्यू थी 1 वोल्ट। मैंने उसके अंदर में कुछ की कांस्टेंट जोड़ दिया, यानी कि आप कहो कि उसके अंदर में आपने वैल्यू 1 जोड़ दी, कुछ भी के हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास में सिग्नल का एम्पलीट्यूड उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में, मान लो 1 सेकंड के ऊपर में, ये 1 सेकंड 2 सेकंड क्या होती हैं, 0 सेकंड क्या होती है, वो सारा मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास के अंदर में, कि हम किसको रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे होते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट जो मान के चल रहे होते हैं, मान लो मैंने 9 बजे को रेफरेंस पॉइंट माना है, तो 9 बजकर 1 सेकंड पे जो सिग्नल की वैल्यू थी वो मेरे पास में 1 सेकंड थी। आप कोई भी टाइम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड रहा होगा वो मेरे पास में शिफ्ट हो गया, यानी कि उसके अंदर में ये वैल्यू मैंने ऐड कर दी उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये सभी के साथ में जुड़ती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर मैं 2 सेकंड के ऊपर में सिग्नल की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर 2 सेकंड की अगर वैल्यू मेरे पास में जो आएगी, और उसको भी मेरे पास में क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड मेरा वहां पर भी शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो क्लास आपकी रिकॉर्ड की जा रही है अभी, ये भी अभी मोबाइल फोन के अंदर में ही की जा रही है। तो आपको 2-4 लेक्चर्स इसके अंदर में अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पूरा सिस्टम जो दिल्ली रह गया है, और अभी आप लोगों को जानकारी है कि जो हमारी जॉब है वहाँ पर लॉकडाउन लग गया है, यानी कि दिल्ली मेट्रो भी अभी बंद चल रही है, तो जिसकी वजह से आपको सारा सेटअप मेरा वहाँ रह गया दिल्ली। तो अभी आप लोगों के लिए मोबाइल के अंदर में ये वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनके साथ में मैनेज कीजिएगा, ठीक है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट आप लोगों को वही मिलेगा जो वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है कि हम इंटरफेस नहीं आ पा रहा होगा मेरा, तो प्लीज़ 2-4 वीडियोस आप इसके साथ में एडजस्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर मैं अब बात करूंगा आप लोगों के साथ सिग्नल को लेके। तो यहाँ पर मेरे पास में सिग्नल मान लो मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि 1 और 0, ये मेरे पास में 1 इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, और ये जो सिग्नल है ये 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 टाइम के बीच में है, जो 2 सेकंड तक है ये। तो यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि भाई मैं इसका टाइम शिफ्टिंग, इसका एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग करना चाह रहा हूँ, तो इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा कि यहाँ पर मैं ये दे दूँ कि 0 वैल्यू है जब मेरे पास में टाइम जो है लेस देन 0 है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि टाइम अगर लेस देन 0 है, इस 0 से इस पर्टिकुलर टाइम से, यानी कि अगर मैं इसको 9 बजे का रेफरेंस मान रखा हूँ, 8 बजे का रेफरेंस मान रखा हूँ, तो इससे पीछे की जितनी वैल्यूज हो मेरे पास में 0 है। ये सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और बार बार इस तरह के रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए आते रहेंगे। तो आपको इनसे डरना नहीं है, यहाँ से आपको सिर्फ ये समझना है कि ये जो वैल्यू दी गई है इसका मतलब है कि मेरे पास में अगर इससे पीछे जा रहा हूँ, यानी कि 9 बजे से पहले मैं अगर सिग्नल को देख रहा हूँ, कोई भी टाइम आप मान सकते हो, जो भी रेफरेंस टाइम मानोगे उसी टाइम को हम 0 मानकर चल लेंगे। तो उससे पहले जो मेरे पास में सिग्नल है उसकी वैल्यू 0 है मेरे पास में। और आगे क्या कर रहा है, आगे मेरे पास में वैल्यू जो है वो 1 है। कहां से कहां तक आप खुद बताएंगे मेरे को, जब मेरे पास में t जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, और लेस देन 2 है, या फिर 2 मेरे पास में इक्वल है, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 2 पर भी मेरे पास में वैल्यू क्या दिखा रहा है, यहाँ पर वैल्यू का एम्पलीट्यूड मेरे पास में है वो 1 दिखा रहा होगा। ये यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है ना, ये उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली। आगे ये बार बार यूज होते चलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से भाई थोड़ा सा बेस बनाते हुए चलो आप लोग। तो ये जो वैल्यू मेरे पास में आई है, ये 0 जो है वो लेस देन 0 पर है, और ये 1 है वो सिग्नल की वैल्यू है मेरे पास में जब टाइम मेरे पास में ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास में 0 पर 1 वैल्यू एम्पलीट्यूड है, और 2 से पीछे यानी कि 2 से नीचे मेरे पास में सिग्नल की वैल्यू ये है। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, इसका बेसिक एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग करना है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग का मतलब है कि अगर मैं इस सिग्नल को ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वाई टी दैट विल बी इक्वल टू एक्स टी प्लस में के, ये मैं इसके साथ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये के वैल्यू मेरे पास में ये डिसाइड करेगी कि सिग्नल जो है वो ऊपर की साइड में जाएगा या फिर मेरे पास में सिग्नल नीचे की साइड में आएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहला केस ले लेते हैं इसका। पहले केस के अंदर मैं बात करूं मैं इसके लिए, चलिए यहां पर बात करें कि पहले केस के अंदर में जब मेरे पास के की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, और दूसरे केस की बात करूंगा जब के की वैल्यू मेरे पास में ग्रेटर देन 0 है। दो दो केसेस हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर लेस देन 0 का मतलब क्या है कि मेरे पास में जो सिग्नल है उसके अंदर में पर्टिकुलर उस टाइम के ऊपर में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जानी चाहिए भाई। लेस देन 0 का मतलब तो जो मेरे पास में नेगेटिव टर्म्स आएंगी वो बात कर रहा हूँ मैं। तो t ग्रेटर देन 0 जो सिग्नल को मैंने रिप्रेजेंट किया था, लेस देन 0 पर मेरे पास सिग्नल की वैल्यू कितनी थी, बिल्कुल यहाँ पर मैं अगर k की वैल्यू लेट सपोज -1 मानकर चल रहा हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी -1 प्लस 0, भाई प्लस उसके अंदर में हो जाएगा ना ये, तो ये मेरे पास में सिग्नल की वैल्यू आ जाएगी -1। और t ग्रेटर देन और इक्वल टू पर मेरे पास में ग्रेटर देन, और ये मेरे पास में 0 और 2 के बीच में कितनी थी, यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि सिग्नल की वैल्यू थी 1, और इसके अंदर में मुझे क्या करना है, ये ऐड करना है, यानी कि -1 मेरे को इसके अंदर में ऐड करना है, -1 प्लस 1, ये मेरे पास में सिग्नल की वैल्यू है जो यहाँ पर मैं इसको राउंड सर्कल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरे पास में सिग्नल की वैल्यू थी, और ये वैल्यू मैं उसके साथ में सम अप कर रहा हूँ, जो यहाँ पर आप लोग को दिखाया था ना कि वाई टी जो मेरे पास में था उसके साथ मैंने एक्स टी प्लस में के कर दिया। तो ये के की वैल्यू जो है यहाँ पर मैं जिसको ग्रीन सर्कल कर रहा हूँ ये आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए तो ये सिग्नल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल इक्वल टू -1। और दूसरे केस के अंदर में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। तो ये जीरो मेरे पास में वैल्यू आ रही है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद में जो ग्रेटर देन, ये मेरे पास में लेस देन 2 तक, 0 और 2 के बीच में वैल्यूज आ गई। अब सिस्टम जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिग्नल था वो 2 के बाद में भी तो आगे जा रहा था, तो ये जो वैल्यूज हैं इनके साथ में भी तो कुछ हुआ होगा। तो ये जो टी मेरे पास में ग्रेटर देन, तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर आपके पास में आएगा, टी ग्रेटर देन 2 के लिए जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी इक्वल टू -1 अगेन, क्योंकि 0 थी पिछले सिग्नल के अंदर में 0 थी, तो -1 उसमें में जुड़ेगा, -1 प्लस में 0 दैट विल बी इक्वल टू -1। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों के पास में 3 चीजें आ गई हैं। 3 क्या क्या चीजें आ गई हैं, पहली चीज मेरे पास में आ गई कि मेरे पास सिग्नल वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो आपके पास में एम्पलीट्यूड -1 आ रहा है। दूसरा, अगर वो वैल्यू मेरे पास में
0 और 2 के बीच में है तो वहाँ पर वैल्यू मेरे पास में 0 आ रही है। और अगर मेरे पास में सिग्नल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 2 है तो वहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी इक्वल टू -1। यानी कि ओरिजिनली जो आपके पास में सिग्नल था, जो आपने सिग्नल रिप्रेजेंट किया था, कुछ इस तरह का आया था हमारे पास में, जिसका एम्पलीट्यूड 1 था और ये मेरे पास में 0 से 2 के बीच में था। अब इसको एम्पलीट्यूड हमने शिफ्ट कर दिया, तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट करने से इसके साथ में होगा क्या कि ये वैल्यूज कुछ इस तरह से मेरे पास में बन जाएगा। अब मैं जो यहाँ पर सिग्नल बना के दिखा रहा हूँ उसको अच्छे से देखना। ये जीरो लेस देन जीरो पर मेरे पास में कुछ इस तरह का सिग्नल चलेगा। चलो भाई यहाँ से -1 वैल्यू ले ली इसने, ये -1 तक आ गया। अब क्या करेगा ये, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास में जो सिग्नल है जो 0 और 2 के बीच में था वो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि ये मेरे पास में सिग्नल 0 यहाँ तक हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि 2 तक मेरे पास में 0 हो गया सिग्नल। ऊपर जो था मेरे पास सिग्नल डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी ना उसकी, बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पर के की वैल्यू लेस देन 0 रखी हुई है। अब क्या करेंगे, अगले तीसरा जो मेरे पास में आ रहा है, तो तीसरे में हमने कहा था कि जो वैल्यू मेरे पास में अगर ग्रेटर देन 2 है तो वहां पर वैल्यू उसका जो एम्पलीट्यूड बनने वाला है वो मेरे पास में -1 बनेगा। अब -1 कहाँ आएगा, ये मेरे पास में -1 आ गया। और क्योंकि हमारे पास में सिग्नल जो इसके बाद में कंटिन्यू बना रहेगा तो ये मेरे पास में सिग्नल कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा, समझा होगा कुछ कि शिफ्टिंग के कारण में जो सिग्नल पहले ऊपर था वो अब मेरे पास में कितना नीचे आ गया है। जितना हमारे पास में के की वैल्यू हमने ली थी उतना ही मेरा सिग्नल क्या हो गया, नीचे की तरफ में शिफ्ट हो गया। देखिए ये बार बार आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस पे आप लोगों को टाइम देने की कोशिश करी है। तो ये मेरे पास में पहला केस था जब मैं के लेस देन 0 लेके चल रहा हूँ। दूसरा केस मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर करवाऊंगा, जिसके अंदर मैं बात करूंगा आप लोगों से कि जब मैं के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लूँ। तो के ग्रेटर देन 0 आप लोग ले लो भाई। तो इसके अंदर में क्या होगा, बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे, यही सेम सिग्नल दो मैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करना और कोशिश करना इसको सोल्व करने की। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अगर मेरे पास सिग्नल ये है कुछ इस तरह का बना हुआ है जो 0 से और 2 के बीच में है, ओके, और 0 से 2 के बीच में, और पीछे मेरे पास में इसकी वैल्यू कितनी है, वो 0 है, और इसके बाद भी वैल्यू मेरे पास में क्या है, 0 है। तो आपको तीनों टाइम के ऊपर में कि लेस देन 0 इस ड्यूरेशन के अंदर में और इसके बाद के ड्यूरेशन के अंदर में क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या एम्पलीट्यूड है, वो आप लोग को रिप्रेजेंट करने हैं। के की वैल्यू यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे +1। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो सिग्नल है ये अपना यहाँ से ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये आप लोग देखेंगे इस सिग्नल को तो यू विल गेट कि ये मेरे पास सिग्नल कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये मेरे पास में कुछ इस तरह का सिग्नल बन जाएगा। तो आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिएगा और देखेंगे कि जब हम के की वैल्यू लेस देन 0 रख रहे थे तो हमारा सिग्नल जो था वो डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो रही थी, और जब हमने के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखी है तो हमारा जो सिग्नल है वो कहाँ चला जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दो चीजें आप लोग को ध्यान रखनी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के अंदर में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर मैं बात करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बार बार इसको आपको देखने को मिलेगी और मैं कहता हूँ कि आपकी सिग्नल सिस्टम का काफ़ी ये की रोल यहाँ पर अदा करने वाली है। चलिए इसको देख लेते हैं हम जल्दी से, और इसके अंदर में बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए इसके अंदर हम बात कर लेते हैं टाइम स्केलिंग को लेके। टाइम स्केलिंग, अब टाइम स्केलिंग होती क्या है, देखिए जो हमारे पास में टाइम है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि नॉर्मल, अगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूं तो यूट्यूब का जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास में एक जो स्पीड के बारे में बात करते हैं तो वीडियो स्पीड का लिखा आता है 1 की स्पीड आप लोग को देख सकते हैं, 1.25 देख सकते हैं, 1.5 देख सकते हैं, ओके, और फिर आप 1.75 देख सकते हैं, 2 तक देख सकते हैं, और पीछे भी आप इन वैल्यूज को देख सकते हैं, यानी कि 0.5 पर भी देख सकते हैं आप, 0.25 पर भी देख सकते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है, देखिए आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं मेरे पास में एक सिग्नल्स हैं, कोई ना कोई सिग्नल क्या होता है, इनके पास में इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के पास में पहुंच रही है, वीडियो के थ्रू पहुंच रही है और आप लोगों के पास में ऑडियो की फॉर्म में पहुंच रही है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो मैंने रिकॉर्ड किया है, जो मेमोरी कार्ड के अंदर मैंने रिकॉर्ड किया और जो मैंने यूट्यूब के ऊपर में अपलोड किया है, तो इसके अंदर में एक रेफरेंस टाइम माना गया होगा। ये अभी मैं इसको क्लियर आउट कर रहा हूँ, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, आप ये तो स्पीड आप लोग के दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। तो मैंने जो रिकॉर्ड किया था कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया था कि ये मेरे पास में यहाँ पर मैं हेलो बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिजिक्स अपना सिग्नल सिस्टम बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों से एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में मैं आप लोगों से जो टाइम स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब आप लोगों ने सोचा कि यार ये वीडियो तो काफ़ी लंबा बन जाएगा ना, तो ये मान लो मैंने जो रेफरेंस टाइम मान के चला था जब मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ था उसको मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया 0। तो 0 से 5 सेकंड के बाद में, लेट अस सपोज कि 5 सेकंड के बाद में
या फिर मैं बोलूँ इसको 10 सेकंड बोल लेता हूँ। 10 सेकंड के ऊपर मैंने ये टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करी, फिर मैंने 20 सेकंड पर ये पढ़ाया, मैंने आपको 30 सेकंड पर ये पढ़ाया, 40 सेकंड पर ये पढ़ाया, और यहाँ पर मैंने 60 सेकंड पर ये पढ़ाया, यानी कि जब 1 मिनट होगी तो ये मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया। अब हुआ क्या, आपके मन में आया कि नहीं मैं इन टॉपिक को काफ़ी फास्ट देखना चाहता हूँ, देखो मैं प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि नहीं मैं इसकी 2 की स्पीड कर देता हूँ भाई। तो 2 की स्पीड से होगा क्या कि जो 10 सेकंड पर वैल्यू थी ना, जो 10 सेकंड के ऊपर में, यानी कि जो रेफरेंस टाइम हमने माना हुआ था, जो 10 सेकंड पर वैल्यू का टाइम था, जो वहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली थी, तो वो मेरे पास में कहीं ना कहीं पहले मिल जाएगी। कितनी पहले मिल जाएगी, यानी कि उसका हाफ कर दो आप लोग, तो टाइम 5 सेकंड पर ही आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो बात अलग है कि वो इंफॉर्मेशन जो है बहुत फास्ट चलेगी आप लोगों के लिए। लेकिन जो 10 सेकंड के जब रेफरेंस आप लोगों ने शुरू किया, मेरा वीडियो जब शुरू किया था, तो वहां पर जो 10 सेकंड के बाद में इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी, वो इंफॉर्मेशन आपको 5 सेकंड पर मिल गई। क्या यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन का कोई लॉस हुआ? नहीं। वो बात अलग है कि भी किसी का अच्छा है, कैपेबल है, वो सुन सकता है, समझ सकता है, तो वो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पा रहा है तो भाई इंफॉर्मेशन तो कन्वे हो रही है ना, दूसरा पर्सन समझ रहा है तो उसके लिए तो यूजफुल है ना। यानी कि इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, इन्फॉर्मेशन खराब नहीं है, इन्फॉर्मेशन वही है जो मैंने आप लोग को रिकॉर्ड करके दी हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप 5 सेकंड पर सुन पा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप 10 सेकंड पर सुन पा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप 15 सेकंड पर, ये इन्फॉर्मेशन आपको 20 और ये इन्फॉर्मेशन आपको 30 सेकंड पर देख पा रहे हैं। तो यहां से हुआ क्या कि आपने वही सिग्नल, वही इंफॉर्मेशन तेज स्पीड से आपने देख ली विद इन 30 सेकेंड। यानी कि आपने क्या कर दिया, जो मेरा वीडियो 60 सेकेंड का था, यानी कि 1 मिनट का था, उसको आपने 30 सेकेंड के अंदर में क्या कर दिया, यहां पर आपने उसको स्केल्ड कर दिया, यानी कि आपने उसको कंप्रेस कर दिया टाइम के अंदर में। यानी आप इसको बोल सकते हैं कि टाइम कंप्रेशन हो गया। अब किसी के दिमाग में नहीं, मैं तो इस मास्टर की बिल्कुल धीरे धीरे आवाज सुनना चाहता हूँ भाई, तो धीरे धीरे आवाज सुननी है तो ठीक है भाई, मेरे वीडियो को 0.25 पे चला लेना, ठीक है, एलियन की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको स्केल किया, मान लो ये आपका 10 की वैल्यू थी, वो आपको 20 पर सुनाई देगी। लेट सपोज की मैं उसको यहाँ पर 1.2 या 0.5 से करना चाह रहा हूँ मैं, तो ये वैल्यू आपको 40 पर सुनाई देगी, ये वैल्यू आपको 60 पर सुनाई देगी, ये आपको 80 पर, और ये मेरे पास में 120 सेकंड के बाद में सुनाई देती है। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा यूट्यूब के साथ में ऐसा खेल खेलते हैं। जब मैं आपको एटीसी की प्रिपरेशन करवा रहा था, वहां पर आपने सभी वीडियो इसी तरह से देखे भी होंगे, और नॉर्मल आप लोग इस तरह से देखते हैं। यानी कि हो क्या रहा है कि इन्फॉर्मेशन तो वही आ रही है मेरे पास में, बस मैंने क्या कर दिया कि मेरी सुनने की क्षमता ये थी कि भाई मैं इसको धीरे धीरे सुनना चाहता हूँ। यानी कि मैंने टाइम को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। मैं वेला बैठा था लॉकडाउन में और मुझे लगा कि नहीं मैं तो आराम से इस मास्टर को सुनना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको टाइम का क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, यानी कि जब टाइम मेरे पास में 10 सेकंड पर जो इन्फॉर्मेशन थी, उसी इन्फॉर्मेशन को मैंने जब मैंने स्टार्ट किया उसके विद इन 5 सेकंड मैंने उसको सुन लिया। तो यहां पर आप लोगों ने क्या यूज कर दिया, टाइम कंप्रेशन यूज कर दिया। आई होप ये टाइम कंप्रेशन और टाइम एक्सपेंशन का मतलब आपको समझ में आया होगा। और इसी चीज को हम बोलते हैं कि हमने टाइम को क्या कर दिया, स्केल कर दिया। यानी कि टाइम के साथ में भी हमने क्या कर दिया, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर दिया। ये जो आप YouTube के अंदर में वीडियोस देख रहे हैं, ये भी हमारा सिग्नल है, और सिग्नल को आप क्या कर रहे हैं, टाइम स्केलिंग कर रहे हैं। जो यू वैल्यूज होते हैं 0.25 हुआ, या फिर आप लोग को 5 10, ये जो भी आप लोग देखते हैं, तो वो 0.25 1.25, ये सारी हमारे पास में क्या टाइम स्केलिंग ही तो है। ये सारी टाइम स्केलिंग आप लोग को देखने को मिलती है। अब कैसे हमें इसको हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर में यूज करना है, कैसे हमें इनकी अप्रोच करनी पड़ेगी, इसको मैं अभी रब आउट कर रहा हूँ। चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे हमें इसको अप्रोच करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, हर चीज के लिए जितने मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है, हर चीज हम देखेंगे एक नेगेटिव वैल्यू के लिए, और एक वैल्यू मैं देखूंगा आप लोगों के साथ में पॉजिटिव वैल्यू के लिए। यानी कि जो भी मैं यहाँ पर कोफिशिएंट यूज करूंगा, एक वो लेस देन जीरो होगा, एक मेरे पास में ग्रेटर देन जीरो होगा। तो आप लोग इसके अंदर में बिल्कुल एक क्लियर कट हो जाए कि हमारी वैल्यूज किस तरह से हमें यूज करनी चलेंगी, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास में वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकती हैं, या फिर लेस देन मेरे पास में 1 यहाँ पर आप लोग को यूज करनी पड़ेंगी। तो आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सा सेट बनता है, क्योंकि टाइम हमारे पास में जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो नेगेटिव हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। चलिए पहला केस देखता हूँ। मेरे पास में एक सिग्नल है भाई, और लेट अस सपोज ये सिग्नल कुछ वही सिग्नल जो मेरे पास में यूनिट सिग्नल रहेगा, इसको मैं लेके चल रहा हूँ 0 से 2 के बीच में, और इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास में 1 है। पहला केस में अगर बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोग को सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्नल रिप्रेजेंट करने का तरीका आप लोग का होता है वाई टी दैट विल बी इक्वल टू एक्स टी। ये तो कॉमन वर्ड आप लोगों ने यूज सीख लिया होगा, और इसको बार बार यूज करते रहेंगे तो अच्छे से इसको दिमाग में सेट भी कर लेना। अब मैं क्या करता हूँ, पहला केस लेता हूँ कि जब भी टाइम स्केलिंग की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, तो इस सिग्नल को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, वाई टी दैट विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पर बताओ कि मैं स्केल किसको करना चाहता हूँ। भाई आपने जो टाइम था वो 2 किया,
1.5 किया, 1.75 किया, किसको किया? टाइम को तो किया है ना, यानी कि टाइम को आप स्केल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में जो डेटा इसके टाइम के अंदर में आ रहा था, यानी कि अगर मेरे पास में वैल्यू जो थी वो 10 सेकंड पर जो मिल रही थी, उसको मैं 5 सेकंड पर देखना चाहता हूं, तो मुझे उस पर्टिकुलर टाइम को स्केल करना पड़ेगा। यानी कि आप इसके साथ में कोफिशिएंट जोड़ेंगे ए, और ये मेरे पास में आ जाएगा टी। यानी कि जो भी मेरे पास में प्रॉपर्टी के अंदर में कुछ इस तरह का शो करेगा, टाइम के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो मेरे पास में फ्रैक्शन की वैल्यू में हो, चाहे मेरे पास में इंटीजर की वैल्यू में हो, चाहे मेरे पास में एक होल नंबर हो यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 कुछ इस तरह से मेरे पास में वैल्यूज हो, तो आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पर आप लोग को कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी है। वहां पर आपको टाइम स्केलिंग यूज करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझ लेना, कंफ्यूज हो जाओगे जब न्यूमेरिकल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसके अंदर में। मैंने एक बात फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप लोगों को टी के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई होता हुआ दिखे, किसके अंदर में? फंक्शन के अंदर में, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान बैठा लेना है कि ये मेरे पास में टाइम स्केलिंग को लेकर बात कर रहा है, यानी कि जो सिग्नल मेरे पास में है उसका मुझे स्केल करना है, यानी कि टाइम को मुझे चेंज करना है उसके। चलिए अब कैसे करते हैं इसको। पहला केस मैं लेके चल रहा हूं आप लोगों के साथ में। पहला केस मेरे पास में है कि अगर ए की वैल्यू मेरे पास में ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ये मेरे पास में 2 मैंने मान ली इसकी वैल्यू ए की, ग्रेटर देन 1, और एक मेरे पास में लेस देन 1 के बारे में बात करेंगे, यानी कि जब हम टाइम कंप्रेशन बेसिकली और टाइम एक्सपेंशन पर बात कर रहे होते हैं। तो मेरे पास जो सिग्नल था, तो सो ट्रिक बताऊंगा सीधा आप लोग को क्या करना होता है इन सिग्नल्स के अंदर में। यहाँ पर आप लोग को ये यूज करना है कि जो भी आपके सिग्नल्स का टाइम है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास में इनिशियल टाइम है जो, और मेरे पास में जो फाइनल टाइम है, इनको आपको ए की वैल्यू से डिवाइड कर देना। बस सिंपल सा रूल है ये, और कुछ नहीं इसके अंदर में, कि जो भी आपके पास में सिग्नल जहां से स्टार्ट हुआ और जहां खत्म हो रहा है, उन सभी टाइम को, या फिर सिग्नल के अंदर में जितने भी टाइम दे रखे हैं उनको आपको क्या कर देना है, डिवाइड करना है। चाहे आपके पास में सिग्नल की वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास में ग्रेटर देन 1 हो, या फिर मेरे पास में लेस देन 1 हो, जब भी हो आपको सिर्फ उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जैसे करेंगे सिग्नल को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद में आप लोग को सिग्नल जो है वो कहाँ मिल जाएगा, वो सिग्नल आपको कंप्रेस होकर कहाँ मिल जाएगा, 0 से 1 के बीच में मिल जाएगा। क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचना है, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में 1 आ जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप टाइम स्केल कर रहे हैं, तो टाइम स्केल के अंदर में उसके एम्पलीट्यूड पर कोई भी चेंज नहीं आता है। यानी कि इसका वोल्टेज अगर मेरे पास में 1 वोल्ट था, तो यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेरे पास में 1 रहेगी। स्केल क्या हुआ है, स्केल वहां पर सिर्फ उसके टाइम हुआ है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने 10 सेकंड पर दी थी, वही इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, यानी कि उतनी वोल्टेज उस सिग्नल की मिल रही है आपको। कब मिल रही है, पहले मिल रही है, यानी कि जब मैंने रेफरेंस पॉइंट दिया उस रेफरेंस पॉइंट से 5 सेकंड के बाद मिल रही है, क्योंकि मैंने टाइम को स्केल कर दिया है। तो आप लोग को ध्यान में सेट कर लेना है कि जब भी आपको टाइम स्केलिंग की बात कर रहा हो, यानी कि ए जब भी मल्टीप्लाई में मिल जाए, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, तो सिग्नल जो है मेरे पास में क्या हो जाता है, वो उसका कंप्रेशन हो जाएगा, या फिर मेरे पास में एक्सपेंशन हो जाएगा। अब कब कंप्रेशन हो रहा है, जब ये जर्नल रूल आप यूज कर सकते हैं कि जब भी मेरे पास में वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो वहां पर उसका कंप्रेशन हो जाएगा। और अगर मेरे पास में लेस देन 1 आ रही है मेरे पास में, तो मान लो मेरे पास में अगर इसी का एग्जांपल मैं यूज करना चाहूँ, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं कि अगर मैं ए की वैल्यू लेस देन 1 मानूं, और इसका वैल्यू मैं मान लूँ ए दैट विल बी इक्वल टू 0.5, तो 0.5 का मतलब है कि अगर मेरे पास में सिग्नल जो था वो 0 से 2 के बीच में था, तो आपको करना क्या है, जो भी आपकी वैल्यूज है उनको डिवाइड करना है, किससे, 0.5 से, यानी कि ए की वैल्यू से आपको डिवाइड करना है, जो पीछे आप लोग देखते आए हैं। तो 0 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये सिग्नल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 पर ही बनेगा ये। पर सिग्नल की वैल्यू तो वही रहेगी जो इसका एम्पलीट्यूड है, यानी कि 1 है तो 1 ही बना रहेगा। और 2 है, उसको आप 2 आपके पास में, उसको 0.5 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये टाइम जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, ये मेरे पास में एक्सपेंड होकर 4 पर चला जाएगा। यानी कि टोटल आप ये बोल सकते हैं कि जो सिग्नल की वैल्यू है वो मेरे पास में 0 से 4 के बीच में मूव कर जाएगी इसके अंदर में। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि टाइम स्केलिंग क्या होती है। एम्पलीट्यूड मेरे पास में, एम्पलीट्यूड की जो हम शिफ्टिंग करते हैं वो कैसे करेंगे, टाइम की शिफ्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, 3 प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँ कि एक मेरे पास में ट्रेंगुलर सिग्नल है और उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और मेरे को इसके बारे में बताएंगे भी। कि आप लोग को बस एक दिक्कत ये आ रही है कि यार आप लोग कोई भी ना कमेंट करके बताते नहीं हो कि आपको समझ में आई या नहीं आई चीज़, या फिर आपने जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था वो किया या नहीं किया सोल्व आप लोगों ने। तो उसको भी आप करने की कोशिश कीजिएगा, और जो आप लोगों को दिया जा रहा है एटलीस्ट उसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा।
ठीक है। तो इससे बेटर ये, इससे ये चीज़ होगा कि मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप लोग को चीज़ें ना जो पढ़ाई जा रही है वो समझ में आ रही है और आप पढ़ रहे हैं उनको रेगुलरिटी के साथ में। तो ये मैंने सिग्नल दे दिया है, और ये सिग्नल जो है ये मैंने दिया आप लोग को यहाँ पर -3 से और 6 के बीच में मैंने यहाँ पर आप लोग को दे दिया है। ओके। और इसकी मैंने आप लोगों को बोला है कि आप इसके अंदर में, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ मैं ये बोला कि एक सिग्नल है जिसको आपको ये करके दिखाना है। क्या करोगे अब आप अपना हिसाब से इसको करके देख लेना। टाइम शिफ्टिंग करोगे, टाइम स्केलिंग करोगे, या फिर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग करोगे, आप अपनी मर्जी से इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ओके। और मेरे को इसका आंसर देंगे कि भाई इसकी रेंज किसके बीच में रहने वाली है। ओके। फिर दूसरा केस आप लोग को ये करना है कि इसके अंदर में आप लोग को जो दूसरा क्वेश्चन करना है वो आप लोग को करना है 0.5 टी, ये आप लोग को करना है। तो ये दो चीज़ें आप लोग को बतानी है मेरे को इनका आंसर, कि इनकी रेंज किस किस के बीच में रहने वाली है। यानी कि जब आप इसको जो भी प्रॉपर्टीज के ऊपर में लग रही होगी जो आपको दिख रहा है इसके अंदर में, उसके बाद में ये सिग्नल किस तरह का बन जाएगा, किस रेंज के बीच में रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज आप लोग को समझ में आ गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टाइम जो स्केलिंग वाली है, बार बार यूज होने वाली है ये। देखो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के ऊपर में ज़्यादा आप लोगों को फोकस किया जा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो टीचिंग आप लोग को करवाई जा रही है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही काम करवाया जा रहा है। ओके। और ये आपके किसी भी पीएसयू में बैठो, चाहे गेट एग्जाम में बैठो, आईएएस एग्जाम में बैठो, किसी में बैठो, सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात कर लेता हूँ टाइम रिवर्सल को लेके। देखिए टाइम रिवर्सल जब हमारे पास में है, इसका यूज कहाँ पर आएगा, जब हम सिग्नल जो है ना, जब सिग्नल हम इवन ओड और इन टाइप्स ऑफ सिग्नल के बारे में बात करेंगे तो इस टाइम रिवर्सल का बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो सिंपल सा है, आप लोग टाइम रिवर्सल से मतलब ये समझ रहे हैं कि जो वैल्यू मेरे पास में पॉजिटिव में है उसको आपको क्या करना है, यानी कि टोटल ओवरऑल आप लोग को क्या करना है, उस सिग्नल को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि -t कर देना है। जो टाइम है उसको टाइम के ऊपर में आप लोग को माइनस लगा देना है। जैसे यहाँ पर सिग्नल की बात करूँ तो मेरे पास में सिग्नल अगर आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं xt दैट विल बी इक्वल टू yt दैट विल बी इक्वल टू xt, आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस सिग्नल को मैं कुछ चीज़ ये लिख सकता हूँ। जब इसका टाइम रिवर्सल किया जाएगा तो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन आप लोग को ध्यान रखना है x माइनस टी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। यानी कि जो वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम t पर है वो कहाँ चली जाएगी, उसके नेगेटिव पर चली जाएगी। जैसे मैंने कहा कि एक पर जब 1 सेकंड है जो रेफरेंस मैंने लिया है, मतलब 9 बजे का मैंने रेफरेंस लिया है और 9 बज के 1 सेकंड पर बात कर रहा हूँ, तो ये जो 1 सेकंड पर वैल्यू है मेरे पास में, लेट अस सपोज जो मेरे पास में 4 है, तो जब मैं इसका रिवर्सल करूंगा तो जो मेरे पास में 1 पर है उसका पहले तो रिवर्सल होगा, यानी कि इसका रिवर्सल होकर कहाँ चला जाएगा, ये टाइम मेरे पास में बन जाएगा -1, और -1 बन गया यानी कि जो वैल्यू 1 पर थी वो अब कहाँ चली जाएगी, वो मेरे पास में -1 पर चली जाएगी, और वो कितनी वैल्यू रहेगी, वो 4 रहने वाली है। ओके। तो यहाँ पर जैसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये मेरे पास में अगर 4 वैल्यू थी यहाँ पर 1 पर, तो जब इसका रिवर्सल किया गया तो रिवर्सल करने के बाद में ये वैल्यू यहाँ ना रहकर यहाँ चली जाएगी, यानी कि -1 पर चली जाएगी। यानी कि आपको टाइम में उसका उल्टा कर देना, बस सिंपल सी वर्ड है, आप लोगों को अगर कॉमन जो जर्नल भाषा है उसके अंदर में समझाने की कोशिश की जाए तो। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे पास में एक, हम ये बोल सकते हैं कि स्पेशल केस है मेरे पास में टाइम स्केलिंग का, जिसके अंदर में जो सिग्नल है वो वाई एक्सिस है, उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास में यहाँ पर सिग्नल कुछ इस तरह का है, तो इसी वाई एक्सिस को रेफरेंस मानते हुए ये सिग्नल अपने आप को पलट लेता है, यानी कि ये वैल्यू उठकर यहाँ चली जाएगी और ये वैल्यू उठकर इधर चली जाएगी। बस इतनी सी आप लोग को ध्यान रखनी है चीज़। एक क्वेश्चन आप लोग को करवा देता हूँ कि मान लो मेरे पास में सिग्नल है जो कि -1 से लेकर और 2 के बीच में लाई करता है। मैंने इसके ऊपर में एक प्रॉपर्टी लगाई, आप खुद बताएंगे, खुद सोचेंगे इसके बारे में कि मैं इसके ऊपर में कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो मैंने इसके साथ में किया कि ये अगर मैं xt से रिप्रेजेंट कर रहा था इस सिग्नल को, मैंने इसको कर दिया x माइनस टी कर दिया। ये आप लोग को माइनस देखना है, अगर ये माइनस आप लोग को दिखता है तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू मेरे पास में क्या होगी, रिवर्सल को लेकर रहेगी। मैंने पिछले के अंदर में एक क्वेश्चन आप लोग को दिया था, अगर किसी ने ध्यान दिया उसको, तो मैंने वहां पर करवाया था x-3t लिखा था मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर में। तो वहां पर आप लोग को ये भी देखना है कि यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है। एक तो मैंने स्केलिंग किया इसके साथ में, दूसरा मैंने इसको क्या कर दिया, रिवर्सल कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा तो आप लोग देखेंगे ये चीज आपको मिलने वाली है वहां पर, कि जो मेरे पास में रिवर्सल होने वाला है सिग्नल का, या तो आप पहले से स्केलिंग कर लो और फिर उसका क्या कर दो, आप रिवर्सल कर दो, या फिर आप रिवर्सल कर लो पहले फिर स्केलिंग कर दो, जैसे भी आप अप्रोच करना चाहें अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं इसके अंदर में। चलिए यहाँ पर आप लोगों को अब बात करें इसको रिवर्सल को लेके। तो जो मेरे पास में टाइम है यानी कि 2 है और मेरे पास में 1 है, सिग्नल की और भी वैल्यूज मेरे पास में हो सकती है, तो मैं इसका रिवर्सल करूंगा तो 2 वाली वैल्यू मेरे पास में कहाँ जाएगी, आपको क्या करना है इसके अंदर में, सिंपल -1, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उससे आपको डिवाइड कर देना है। क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो -1
और ये मेरे पास में इसको करेंगे तो -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में -2, यानी कि -1 वाली वैल्यू चली जाएगी 1 पर और 2 वाली वैल्यू चली जाएगी मेरे पास में -2 पर। तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा मेरे पास में। तो इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास में रिप्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में -2 पर, ये -2 हो जाएगा और ये वैल्यू मेरे पास में 1 पर चली जाएगी, यानी कि ये उठकर वैल्यू मेरे पास में, अगर इसको ए पॉइंट दे रहा हूँ तो ए वैल्यू यहाँ पर आ गई और इसको अगर मैं बी पॉइंट दे रहा हूँ तो ये बी पॉइंट उठकर -2 पर आ गई है। तो ये मेरे पास में क्या यूज होगा इसका, इसको हम बोलते हैं कि मेरे पास में टाइम रिवर्सल हमने कर दिया है। ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद में ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी और उसके बाद में मैं चैप्टर जो है शुरू करूंगा सिग्नल डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर में हम इवन और सिग्नल्स को लेकर बात करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कि हमने इवन इवन सिग्नल को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इवन ओड को किया तो क्या होगा, ओड ओड सिग्नल को हमने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, प्लस किया या माइनस किया, तो इनके ऊपर में क्या डिफरेंस पड़ने वाले हैं, या फिर हम कोई डीसी सिग्नल किसी को दे देते हैं, कुछ हम उसके अंदर में अप्लाई कर देते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज के साथ में हम जोड़ देते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहुत खूबसूरत टॉपिक्स होंगे जो कि आपका बेस तैयार करेंगे आगे के टाइप ऑफ सिग्नल्स को पढ़ने में। कॉन्जुगेट सिग्नल्स लगा लो आप लोग, या फिर आप बात करो कि कोजल जो हमारे पास में सिस्टम हो, ये हम सिग्नल्स की बात करेंगे, सिग्नल को लेकर फिर हम बात करते हैं कि उनके बेसिस पर हम कैसे डिफाइन करते हैं हमारे सिस्टम को, कोजल सिस्टम, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी जिसको आप लोग जानेंगे एम्पलीट्यूड रिवर्सल के नाम से। तो सिंपल सा वर्ड है, जैसे टाइम रिवर्सल हो रहा था तो टाइम रिवर्सल में क्या था, हमने टाइम को यहाँ से सिग्नल लिया था, अगर ये 1 पे था ये 2 पे था, तो ये -1 पे था और ये 2 पे था, तो ये वैल्यू जो थी कुछ इस तरह से शिफ्ट हो गई थी, ये -2 पर आ गई थी और ये मेरे पास में 1 पर आ गई थी, यानी कि -2 पर और ये मेरे पास में 1, ये ए और ये बी, ये ए था ये बी था, यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर बी आ गया। अब यहाँ पर आप देखो कि जो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल सॉरी, तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल में क्या करते हैं, जो सिग्नल है यानी कि एक्स टी मेरे पास में सिग्नल है, इसको मैं क्या करता हूँ, माइनस ऑफ एक्स टी कर दिया जाता है। माइनस ऑफ एक्स टी करने का मतलब क्या होता है कि जो सिग्नल है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मान लो मैंने 9 बजे जो सिग्नल की वैल्यू देखी वो मेरे पास में 4 आ रही थी, ये मेरे पास में 4 आ रही थी, एम्पलीट्यूड की बात करो 4 वोल्ट मेरे को दे रहा था वो सिग्नल, कुछ इस तरह का सिग्नल है जो मेरे को कुछ इस तरह की वैल्यू दे रहा था कि 4 वोल्ट ये मेरे को प्रोवाइड कर रहा था। तो जब मैं इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर देता हूँ तो इसका सीधा मतलब है कि आप उसका उल्टा कर दो भाई, जैसे आप मिरर इमेज देखते हैं या फिर वाटर इमेज देखेंगे तो उसका उल्टा कर दो आप सिग्नल, यानी कि पानी के अंदर में देखोगे तो ये सिग्नल जो है कुछ नीचे की साइड में बन जाएगा, कुछ इस तरह का, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। उसी तरह से इस सिग्नल की बात करो तो ये सिग्नल में मेरे पास में क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास में सिग्नल जो है वो इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो गया। ओके, तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि आपने सिग्नल दिया कुछ इस तरह का, यानी कि आपके पास में वैल्यूज थी 1 और ये मेरे पास में सिग्नल की वैल्यू है मान लो -1 से 3 तक के बीच में है। तो जब आप इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल करेंगे यानी कि एक्स टी जो मेरे पास में सिग्नल था इसको आप माइनस कर देंगे, तो माइनस करने का मतलब है कि जो आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस की फोल्डिंग में, यानी कि आप इसको नीचे की साइड में ले आएंगे। और जब मैंने आप लोगों को बात करी थी टाइम रिवर्सल को लेके, तो टाइम रिवर्सल में कौन काम कर रहा था, तो टाइम रिवर्सल मेरे पास में वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने सिग्नल को रोटेट करवा दिया था कुछ इस तरह से। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसको लेकर, जब मैं बात कर रहा हूँ एम्पलीट्यूड रिवर्सल को लेके, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हैं, एक्स एक्सिस को मानते हैं और इसके रिवर्सल में सिग्नल मेरे पास में नीचे की साइड में आ जाएगा, यानी कि सिग्नल मेरे पास में कहाँ जाएगा, ये सिग्नल कुछ इस तरह का होगा। टाइम के अंदर में इसका कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम की वो की वैल्यू रहेंगी जो 1 पे है वो 1 पे ही रहेगी, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर मान लो ये मेरे पास में ए वैल्यू है, यहाँ पर बी वैल्यू है, यहाँ पर सी वैल्यू है, तो इस एक पर भी यानी कि -1 पर भी ये वैल्यू मेरे पास में क्या रहेगी, ये ए ही रहेगी, 0 के ऊपर में बी सी रहेगी और 3 के ऊपर में मेरे पास में क्या रहेगी, बी रहेगी। तो वैल्यूज के अंदर में कोई भी चेंज इसके अंदर में नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वैल्यू जो है वो मेरे पास में इन्वर्ट हो जाएंगी, वो माइनस हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड रिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ एक जो सारी प्रॉपर्टीज हैं इनको मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में इसको आप लोगों से करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देता हूँ, एक सिग्नल आपको ड्रॉ करना है और यूनिट सिग्नल ये आपको बेसिकली ड्रॉ करना है इसके अंदर में, और ये सिग्नल मैंने आप लोग को दे दिया एग्जाम्पल के रूप में कि ये सिग्नल जो है दैट इज लाइंग बिटवीन -1 to 3, -1 से और ये 3 के बीच में लाई कर रहा है।
ओके। और इसके ऊपर में आपको सिग्नल जो ड्रॉ करना है, आप कोशिश कीजिएगा इसको ड्रॉ करने की। वाई टी, ये मेरे पास में सिग्नल है, वो करना है मुझे एक्स 2t प्लस 1, ये सिग्नल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसके अंदर में कैसे करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को इसके अंदर में दिख रहा होगा कि x2t प्लस 1 मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसके अंदर में करना क्या क्या होगा। पहला काम आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक शिफ्टिंग भी हो रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है टाइम के साथ में, तो एक शिफ्टिंग भी हो रहा है टाइम का। दूसरा इसके अंदर में क्या हो रहा है, स्केलिंग भी हो रहा है इसके अंदर में टाइम का। तो आप दोनों तरीके से कीजिएगा, पहले सिग्नल को ये अप्रोच कीजिएगा कि उसको आप स्केल कीजिए और फिर उसको शिफ्ट कीजिए। फिर दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आप करेंगे कि पहले उसको शिफ्ट कीजिए और फिर उसको स्केल करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से शॉर्ट ट्रिक्स इसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन और आप लोगों को देता हूं मैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे भाई क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि एक सिग्नल है, ट्रायंगुलर सिग्नल है ये मेरे पास में कुछ इस तरह का यहाँ पर, और ये लाई कर रहा है मेरे पास में -3 से लेकर 6 के बीच में। और इसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसके अंदर में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड रिवर्सल या स्केलिंग नहीं कर रहा हूँ एम्पलीट्यूड की, तो यहाँ पर आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करना है। और रखना चाहो तो आप इसको 4 रख सकते हो वैल्यू। और इस सिग्नल को आपको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करके आप मेरे को, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9416878402, इसके ऊपर में मेरे को व्हाट्सअप करेंगे कि आपने किस तरह से इसको ड्रॉ किया, या फिर आप इस नंबर पर मेरे को टेलीग्राम करेंगे कि आपने किस तरह से सिग्नल को ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं सभी का रिप्लाई का यहाँ पर इंतजार करूंगा, और आप इसको ज़रूर बताएंगे। सिग्नल क्या करना है आप लोगों को ड्रॉ, सिग्नल आप लोगों को इसके अंदर में करना है x-2t+3। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ यूज हुई है। सारी चीज़ वही है जो आप लोग को पढ़ाई गई है, एक शिफ्टिंग हुई है, स्केलिंग हुई है, और यहाँ पर रिवर्सल हुआ है। तो आप चाहें जैसे भी कर सकते हैं, पहले रिवर्सल कीजिएगा, स्केलिंग कीजिएगा, शिफ्टिंग कीजिएगा, या फिर आप पहले शिफ्टिंग, स्केलिंग, फिर रिवर्सल। तो आप देखेंगे कि सभी के अंदर में आंसर आप लोगों को इजी मिलेगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर में मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से अप्रोच करनी है, कौन सा बेस्ट मेथड होगा, कि किस तरह से आपको पहले स्केलिंग करनी है, या फिर शिफ्टिंग करनी है, या फिर रिवर्सल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और इस नंबर पर मेरे को ज़रूर आप अपने जो इनके ड्रॉ करेंगे दोनों क्वेश्चन आप लोग को दिए गए इनके आंसर मेरे को बताने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी आप लोग को आज की क्लास के अंदर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका रिप्लाई आप लोग जरूर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो तब आएगा जब ये वीडियो हमारा ज़्यादा नहीं, हम 100 व्यूज़ यहाँ पर रखते चल रहे हैं, 100 व्यूज़ जब आ जाएंगे तब आप लोग को नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच। बाकी जो भी PDF फाइल्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।